नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में आगामी शहरी निकाय चुनावों को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज सोमवार 17 अगस्त 2026 को राज्य की 309 निकायों के कुल 10,245 वार्डों के आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इस लॉटरी के जारी होते ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों का गणित पूरी तरह बदलता हुआ दिख रहा है। जिन वार्डों में आरक्षण की स्थिति में बदलाव हुआ है, वहां पुराने निवर्तमान पार्षदों को नए वार्ड तलाशने पड़ रहे हैं, जबकि लंबे समय से तैयारी कर रहे नए दावेदारों के लिए चुनाव मैदान में उतरने के लिए नए अवसर खुल गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अलग अलग विभागों में किए गए 468 अफसर, कर्मचारी, स्कूल व्याख्याताओं और शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अफसर कर्मचारियों के मामले में विभागों को 15 दिन में सुनवाई करके उनके तबादलों पर मेरिट के आधार पर उनकी आपत्तियों का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। तब तक पहले किए तबादलों पर रोक रहेगी। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने डॉक्टर महेश मीणा और 468 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। तबादलों पर रोक का आदेश केवल याचिकाकर्ताओं पर ही लागू होगा। राजस्थान में आज बादल छाए रहेंगे, लेकिन कहीं भी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं 18 अगस्त से बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। 18 अगस्त को 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उनसे सटे ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के तट के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इससे अगले 24 घंटों में और तेज होने और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। जयपुर में 19 से 22 अगस्त तक ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक और पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होने वाली इन बैठकों को राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र के लिए वैश्विक मंच पर अपनी विरासत, संस्कृति, वन्यजीव, रेगिस्तान और आतिथ्य को प्रदर्शित करने के बड़े अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। 19 और 20 अगस्त को ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक होगी, जबकि 21 और 22 अगस्त को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में ब्रिक्स सदस्यों देशों के प्रतिनिधि पर्यटन क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों, नई संभावनाओं और भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। सावन के तीसरे सोमवार और साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन में भारी भीड़ उमड़ी। इसी दौरान हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। कुछ महिला, पुरुष और युवतियों को घबराहट के बाद बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अचानक तबीयत बिगड़ने से मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। परिजन और सुरक्षा कर्मी श्रद्धालुओं को संभालकर अस्पताल लेकर पहुंचे। 2036 ओलंपिक में भारत को ज्यादा पदक दिलाने के लिए आईआईटी दिल्ली खेलों में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए आईआईटी दिल्ली ने भारतीय खेल प्राधिकरण और ब्रिटेन के एक्सेटर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर करना, चोट से बचाना और चोट लगने के बाद जल्दी ठीक होने में मदद करना है। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग को भी आंकड़ों और वैज्ञानिक तरीकों से बेहतर बनाया जाएगा। राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान को अब राज्य के सरकारी स्कूलों से जोड़कर व्यापक रूप देने की तैयारी है। इसके लिए शिक्षा विभाग निदेशक ने प्रत्येक शनिवार को पंचायत स्तर पर स्कूलों में पौधारोपण महोत्सव का आयोजन कर पौधारोपण करने के आदेश जारी किए हैं। खास बात यह है कि इस अभियान में हर पौधे की जियो टैगिंग होगी और विद्यार्थी स्टाफ को करना होगा टारगेट के अनुसार पौधारोपण करवाना होगा। वहीं सोमवार तक इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजनी होगी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर दौरे पर हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर सुखजिंदर सिंह रंधावा मीडिया से रूबरू हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीसीसी में आज से कांग्रेस का महाबंधन शुरू होगा। आज और कल चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। पहले दिन 23 जिलों के 245 नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। रंधावा ने वंदे मातरम गीत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आदत है। खड़गे जी केवल कुर्सी लेने के लिए बोले थे, जिनको बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर गलत पेश किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार डर चुकी है, चुनाव से इन्हें डर लग रहा है। शिक्षा विभाग में तबादला परियोजनाओं के निस्तारण को लेकर जारी 2 आदेशों पर सवाल खड़े हो गए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 13 अगस्त को जारी किए गए दोनों आदेशों में शिक्षकों को 12 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कार्य ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में तारीखों के इस विरोधाभास से संबंधित शिक्षक असमंजस में हैं। कई प्रभावित शिक्षकों ने मामले को लेकर कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस आदेश में हुई इस गफलत के बाद बाड़मेर में बैकडोर से स्थानांतरण किए जाने का आरोप लगा रही है। जोधपुर के करवट थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों नाबालिग घर से खोलने के लिए निकले थे, जिनकी बॉडी आज सोमवार सुबह तालाब में तैरते हुए मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों का शव कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
करवट थाना अधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि मृतकों की पहचान विष्णु पटेल नितेश के रूप में हुई। दोनों रविवार को घर से खेलने के लिए निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ में अवैध खनन और खनिज परिवहन में गड़बड़ी रोकने के लिए खान विभाग ने डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू की है। अब खदान से निकलने वाले खनिज वाहनों की जीपीएस, जियोफेंसिंग, वीएलटीडी और आरएफआईडी के लिए जरिए निगरानी होगी। वाहन की लोकेशन, रुकने की जगह, वे ब्रिज का वजन और डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड होगी। जिले में अब तक 300 से ज्यादा वाहनों में और 50 से अधिक वे ब्रिज ऑटोमेशन सिस्टम से जुड़े जा चुके हैं। खान विभाग के एमई एहतेशाम सिद्दीकी ने बताया कि नई व्यवस्था में खनिज वाहन की निगरानी खदान से ही शुरू हो जाएगी। जियो फेंसिंग के जरिए खदान का क्षेत्र डिजिटल रूप से तय किया। राजस्थान के करौली जिले में मात्र 1.5 घंटे की बारिश से 40 गांवों में आफत आ गई। जिले के मंडरायल क्षेत्र में मात्र 1.5 घंटे की तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। मंडरायल करणपुर मार्ग पर टोडा सिमारा के पास बनी पुलिया तेज बहाव के कारण टूट गई, जिसमें करीब 40 गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया। सड़क के बीचों बीच बड़ी खाई बनने और पाइप बह जाने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। ग्रामीणों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 100 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। बाड़मेर में मलानी महादेव कावड़ यात्रा सोमवार को चारभुजा मंदिर में साधु संतों के सानिध्य और ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुई। साधु संतों ने धर्म ध्वजा दिखाकर रवाना किया। इसमें करीब 400 कावड़िए और मातृशक्ति कावड़ व कलश लेकर साथ चल रहे हैं। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी कावड़ यात्रा में कावड़िए बनकर शामिल हुए। यात्रा के दौरान शहर बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकल रही है। संयोजक मनोहर बंसल का कहना है कि सावन में कावड़ यात्रा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। कोटा में मौसम में बदलाव से दिन के तापमान में गिरावट आई है। शहर में आज सुबह से बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त से कोटा संभाग के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। विभाग ने 19 और 20 अगस्त को बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक औसत से 27% कम बारिश हुई है। अजमेर जिला स्पेशल टीम और गेगन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से 10 क्विंटल 900 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस के अनुसार जब्त मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 1,51,47,000 रुपए है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल पिकअप भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार डोडा पोस्ट की यह खेप मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मोड़ी गांव से बीकानेर ले जा रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।